God. ओके, सो लीन प्रोडक्शन बेसिकली क्या चीज है? लीन प्रोडक्शन जो है, व्हेन एवर दे क्वेश्चन यू कि व्हाट इज लीन प्रोडक्शन, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक अबाउट कि ये एक जापानीज प्रोडक्शन मेथड है जो ये ओवरऑल जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो यूज करती हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है दैट हमारी कोशिश ये So होनी। what did we last do? वी डिड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। Okay. यस। तो लीन प्रोडक्शन ज़्यादातर इंडस्ट्रीज यूज करती हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है दैट यू रिड्यूस द वेस्ट। अब वेस्ट जो है वो रॉ मटेरियल्स का वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट जो है वो टाइमिंग का वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट जो है वो जो वर्कर्स को इधर से उधर जाने में टाइम लगता है उसका वेस्ट भी हो सकता है। तो लीन प्रोडक्शन का मकसद ये है कि आप जो है वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, और वो एफिशिएंसी देयर आर डिफरेंट वेज दैट यू कुड यूज दैट। आप अपने वर्कर्स को एम्पावर कर रहे हो कि वो डिसीजंस खुद लें, सो दैट दे डू नॉट वेस्ट टाइम कि हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है उसके अंदर टाइम लग रहा है। दूसरा जो है वो कैपेसिटी को अच्छी तरह यूज कर रहे हो। ये नहीं है कि कैपेसिटी छोड़ दी, आपके पास बहुत सारी फ्री स्पेस पड़ी हुई है, सो यू नीड टू एफिशिएंटली यूज दैट स्पेस। और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन ये होता है कि आप अपने स्टोरेज कॉस्ट बचा रहे हो। स्टोरेज कॉस्ट किस तरह बचाते हो कि आप बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री नहीं रखते। व्हाट यू डू इज व्हेन एवर यू नीड द रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री, आप उसी वक्त मंगवाते हो, बनाते हो और सेल कर देते हो। ठीक है। तो बेसिक मकसद लीन प्रोडक्शन का क्या है? दैट यू आर ट्राइंग टू कट डाउन ऑन द वेस्ट एंड यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है। तो अगर आप इस पे जाओगे तो बेसिक आइडिया इज दैट यू रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। बेसिक आइडिया मैंने बता दिया, रिसोर्सेज बचा रहे हो। उसके अलावा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका प्रोडक्शन मेथड इतना एफिशिएंट हो जाए कि आपकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ जाए विद अ गिवन लेवल ऑफ फ्यूअर रिसोर्सेज। मतलब कम से कम रिसोर्सेज में आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो। और ये कैसे करते हो? जब आप वेस्ट को कम कर देते हो, जब आपका जो वो एक्टिविटीज हैं विच आर नॉट रिलेटेड, विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, उसको रिड्यूस कर देते हो। तो इसके थ्रू आपका लीन प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंटली रन करता है। लीन का मतलब क्या है? लीन का ओवरऑल मतलब होता है कटिंग डाउन ऑन एनीथिंग। और यहाँ पे लीन प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो व्हाट यू ट्राइंग टू कट डाउन इज यू ट्राइंग टू कट डाउन ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी जो आपने जबरदस्ती क्रिएट की हुई है, द इंक्रीज्ड कॉस्ट दैट you're incurring, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द टाइम। देखो कई दफा क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाना होता है। तो व्हाट वी डोंट रियलाइज इज कि वो दूसरे स्टेप पे भेजने के लिए शायद हमारी चीजें सही जगह पे नहीं रखी हुई। So it takes a lot of time to just reach to that second step, and then the second step takes place. So how do you manage your overall production process and how do you put the resources on is the basic idea. If you're aware of that, तो ये आपके लिए आपका ओवरऑल कस्टमर की वैल्यू ऐड करता है, और कस्टमर की वैल्यू ऐड करते हुए आपकी रिसोर्सेज को कम से कम यूज करता है, और सेल्स को इंक्रीज करता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। अब देखो इन्होंने 7 तरीके बताए हुए हैं इंडस्ट्री में जो वेस्ट के होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये मैंने आपको बताया, दिस इज मोर रिलेटेड टुवर्ड्स द स्टोरेज कॉस्ट एंड द रॉ मटेरियल्स। जो हमने एक्सेसिव रॉ मटेरियल्स रखे हुए होते हैं, ये उसकी वजह से होता है। सेकेंड इज अगेन एक्सेसिव इन्वेंट्री होल्डिंग। अब पहले जो आपको इन्वेंट्री लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लग रही थी वो, और दूसरी जो अब इस इन्वेंट्री को यहाँ पे रखने की
कॉस्ट लग रही है वो, विच इज अ वेस्ट. द थर्ड इज, सॉरी अबाउट द स्क्रीन, द थर्ड इज दैट अब जो लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं जस्ट टू गेट द इन्वेंट्री और स्टेप वन से स्टेप टू पे जाने के लिए, तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इस तरीके से अपने स्टेप्स को लिंक करते हो. मतलब इट शुड बी लिंक्ड इन अ वे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए एंड यू शुड कंटिन्यू वर्किंग. फिर एक होता है वेटिंग टाइम. अच्छा, ये बड़ा जरूरी होता है, इसको बॉटल नेक भी बोलते हैं. अब आप ये बोल दो कि आप जो है वो एक पहला स्टेप तो बहुत तेजी से हो गया और पहले स्टेप में आपने 100 प्रोडक्ट्स बना दिए और वो 100 प्रोडक्ट स्टेप टू पे आके खड़े हो गए. अब स्टेप टू इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम और स्टेप थ्री जो है वो ऐसे ही आइडल बैठा हुआ है बिकॉज यहाँ पे वेटिंग बहुत है. तो यू नीड टू स्पीड अप दैट स्टेप टू सो दैट आपका प्रोडक्शन प्रोसेस में टाइम वेस्टेज कम से कम हो. सही है. फिर एक हमारे पास ओवरऑल ओवर प्रोडक्शन अगर हो रही हो तो उससे भी बचने की कोशिश करनी चाहिए. ये भी एक वेस्ट है क्योंकि जब डिमांड नहीं है, सो व्हाई वुड यू ओवर प्रोड्यूस, मतलब व्हाई वुड यू प्रोड्यूस मोर व्हेन देयर इज नो डिमांड. द नेक्स्ट इज ओवर प्रोसेसिंग. अब वो वाले गुड्स जो कि बड़ी आसानी से बन सकते हैं नॉर्मल प्रोडक्शन के थ्रू, उसके लिए आप कह रहे हो नहीं हम लोग जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स मेथड्स यूज करेंगे. सो इट इज रॉन्ग. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. अच्छा, लास्टली ये कोशिश करनी है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो ताकि डिफेक्ट कम से कम हो. क्योंकि अगर डिफेक्ट होगा तो क्या होगा, डिफेक्ट होगा तो आपको दोबारा से घूम के वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और अगर वो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तो आप फिर फंस जाओगे. आपको वही प्रोडक्ट के लिए टाइम वेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है सायरा, इज दिस क्लियर? जी सर. अब देखो, लीन प्रोडक्शन का आपको ये तो समझ आ गया कि क्यों जरूरी है या व्हाट इज लीन प्रोडक्शन. नाउ व्हाट मेथड्स डू यू टेक. सबसे पहले कहते हैं कि साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग है. ये कहता है कि आप न्यू प्रोडक्ट्स बनाओ लेकिन आप इंश्योर करो कि आपका जो असेंशियल डिजाइन है, जो मार्केट रिसर्च है, जो कॉस्टिंग है, इंजीनियरिंग टास्क है, आर डन एट द सेम टाइम एज ईच अदर, नॉट वन आफ्टर द अदर. इसका क्या मतलब है कि ये नहीं कि पहले एक किया फिर अगला किया. ये कह रहे हैं कि हम टाइम को बचा रहे हैं और टाइम को कैसे बचा रहे हैं कि हम डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो प्रोडक्ट को, मतलब मार्केट रिसर्च भी साथ चल रही है लेकिन आपने उसी टाइम में प्रोटोटाइप भी बना लिया, उसी टाइप में आपने अपना प्रोडक्ट भी तैयार कर लिया. तो इससे क्या होगा कि आपका ये भी बच जाएगा कि कंपेटिटर उस वक्त में आपसे पहले प्रोडक्ट बना रहा है. बाकी चीजें भी बच जाएंगी जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. ठीक है. तो इसका एडवांटेज क्या है कि आपके पास, आपको जो नया प्रोडक्ट है वो मार्केट प्लेस में लाने के लिए महीने नहीं लगेंगे. इट वुड बी लाइक वेरी क्विक. सही है. तो ये एक एस्पेक्ट है जिसके अंदर यू शुड बी अवेयर के हम साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग यूज करते हैं. अच्छा, वर्ड खुद ही बता रहा है. साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग का मतलब है व्हाट एवर इज पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम मार्केट रिसर्च एंड टिल डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. ये देख लो, असेंशियल डिजाइन, मार्केट रिसर्च, कॉस्टिंग, इंजीनियरिंग, सब कुछ दिस इज हैपनिंग साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ. So, product development is organized so that different stages are done at the same time instead of in sequence. तो इससे आपका टाइम बच रहा है. दूसरा होता है सेल प्रोडक्शन. अब सेल प्रोडक्शन ना एक तरीके का फ्लो प्रोडक्शन होता है. फ्लो प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अब आपको, मतलब वो एक तरीके का सीक्वेंस हो गया लेकिन इंस्टेड ऑफ ईच इंडिविजुअल परफॉर्मिंग अ सिंगल टास्क, प्रोडक्शन लाइन आपके पास स्प्लिट इनटू सेवरल self contained mini production unit known as cells. अब वो क्या होगा
ईच इंडिविजुअल सेल प्रोड्यूसेस अ कंप्लीट यूनिट ऑफ वर्क। मतलब ये नहीं है कि एक वर्कर के पास एक काम आ रहा है, नहीं, इन्होंने सेल बनाया हुआ है जिसके अंदर हर सेल को जो है वो पूरी पूरी वॉशिंग मशीन बनानी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री में 10 सेल बने हुए हैं और एक सेल के अंदर 5 वर्कर काम करते हैं, तो हर 5 वर्कर को एक वॉशिंग मशीन एक दिन में रेडी करनी है। दिस इज व्हाट देयर मोटिव इज। अब इस सेल के अंदर एक लीडर है और उसके ऊपर एक पूरी हायरार्की होती है मल्टी स्किल्ड वर्कर्स की, और उनको एक प्री सेट टारगेट दे दिया जाता है कि भाई आप लोगों ने एक दिन में एक वॉशिंग मशीन या 2 वॉशिंग मशीन बनानी है। फिर आपको मतलब ये आउटपुट लेवल, क्वालिटी टाइम, मतलब क्वालिटी, लीड टाइम के आपको ओवरऑल कितने दिन में बनाना है, ये सारी दे दी जाती है। अब इन सेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इनका काम है कि ये यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करें और ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को मतलब उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए अपना काम करें। सही है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि वर्कर्स वुड बी मोर मोटिवेटेड और उनकी कमिटमेंट ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क भी ज्यादा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ओनरशिप ज्यादा है, क्योंकि दे फील दैट दे आर गिवन द अथॉरिटी टू मेक अ कंप्लीट प्रोडक्ट। सेकेंडली, जॉब रोटेशन विद इन द सेल। अब ये नहीं होगा कि मुझे अगर ए में एक काम करता हूँ तो मुझे सेम काम पे बिठा दिया। व्हेन यू आर मेकिंग एन एंटायर प्रोडक्ट इन अ सेल, दैट देन यू माइट बी गिवन एनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। job rotation when you're working is a very important thing, because you do not get bored or feel alienated कि भाई मैं तो एक ही काम जिंदगी भर करने बैठ गया हूँ, नहीं। You feel that there is something new coming your way. The third is increased productivity. Obviously एक तो आपको टारगेट सेट होते हैं, फिर अगर आप टारगेट से ऊपर जाओगे तो आपको मोटिवेशन होती है कि हमें कुछ और फायदा होगा, कुछ होगा। सो दैट इज हाउ यू फील बेटर एंड आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होके आपका जो वेस्टेज की बात कर रहे थे ना, टाइम एंड ऑल की, वो बच जाती है। सही है। अच्छा सायरा, बिकॉज ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज अ is an entire unit which is overall difficult than others, तो हम करेंगे ये कि जैसे मैं आपको ये 4-5 पढ़ाऊंगा अभी बेसिक मेथड्स, देन आई विल आस्क यू टू रीड, ओके, सो दैट कोई भी चीज All right. अनक्लियर है, कोई भी चीज अनक्लियर है, सो दैट वी कुड गो थ्रू इट राइट नाउ, बिकॉज दिस इज आई बिलीव समथिंग दैट इज प्रॉपरली डिफिकल्ट। सही है। Okay. अच्छा, फ्लेक्सिबल स्पेशलिज्म्स जो क्या होते हैं, ये बोलते हैं कि हम जो है ना वो, हमारी कोशिश ये होगी कि हम इंस्टेड ऑफ मेकिंग द सेम अनचेंज प्रोडक्ट फॉर सेवरल इयर्स, जैसे हम कोई भी मास प्रोडक्शन टेक्निक्स पे जाते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि विद टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो, कंज्यूमर का टेस्ट अगर चेंज हो रहा है तो हम चेंज करते रहें अपने प्रोडक्ट को। ठीक है। जैसे अब आप अपने मोबाइल फोन्स देखते हो कि भाई नोकिया से हम एंड्रॉयड की तरफ आ गए, एंड्रॉयड से अब आप आईओएस की तरफ आ गए। तो व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज दैट दे ट्राइंग टू मेक प्रोडक्ट्स या कोई कंप्यूटर गेम्स वगैरह विच इज like specialist for particular generation, which is the ongoing trend, which is the new technology। इस सब चीज को हम बहुत ही ख्याल से फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर अगर डिजाइन चेंज करना होता है तो हमें 3 फ्लेक्सिबिलिटीज लानी होती है। सबसे पहले तो हमारे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर हमें ये बात पे फिक्स रहना होता है कि हमें कोई कोर वर्कर नहीं रखना है। हमें flexible employment contracts that allow non-core workers to be called in or not employed as demand conditions change। अब जाहिर है जब आपकी एडवांसमेंट होगी तो वो वर्कर को probably he doesn't know that new work, so you'll have to get new workers, so you will not rely on your full-time employees, instead you will rely on your non-core workers। सेकेंड इज फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल मशीनरी। अगेन अब आपका मकसद क्या होना चाहिए कि आप जो है वो ऐसी मशीन पे जाओ जिसपे आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सको। ये नहीं कि वो मशीन एक ही प्रोडक्ट बनाती हो,
Instead, you have to use the machine which allows you to have different designs. Third is flexible and multi-skilled workers able to अच्छा, अब वो पहले वाले से लिंक्ड है। ये पहले हम कह रहे थे कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हों, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास वर्कर भी हम ऐसे रखें जो मल्टी स्किल्ड हो। ये नहीं कि वो देर ओनली इंक्लाइन टुवर्ड्स वन वर्क, दे शुड नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। इससे क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज कि जैसे जैसे डिमांड चेंज हो रही है, हमारी रिस्पांस चेंज हो रही है, हम वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, हमारी स्टॉक होल्डिंग भी कम है, हमारी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो इसको हम कभी कभार टाइम बेस्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं, क्योंकि हमारा इसके अंदर ओवरऑल एम क्या है कि हम टाइम को भी कट करें। हम मतलब टाइम को कैसे कट करेंगे, जो वो डेवलपमेंट और प्रोडक्शन प्रोसेस है, वी आर जस्ट looking at the customer's demand and making the product that is essential for their demand। ठीक है। अच्छा, अब जस्ट इन टाइम को हमने पहले भी डिस्कस किया था। जस्ट इन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट लीन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है, और इसका मकसद ये होता है कि आप इन्वेंट्री नहीं रख रहे। जस्ट इन टाइम इसका मतलब है जैसे ही प्रोडक्शन करनी है तो उसी हिसाब से आपकी इन्वेंट्री आप तक पहुंच जाए। ठीक है। अगर मुझे पता है कि आज मेरा प्रोडक्शन शुरू होनी है, तो मैक्सिमम मेरी इन्वेंट्री शुड रीच टू मी बाय येस्टरडे, नॉट बिफोर दैट। बिकॉज उससे मेरे पैसे भी फंस रहे हैं, उससे मेरा स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, उससे मेरा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही इन्वेंट्री, जैसे ही मैं प्रोडक्शन शुरू करूं या डिमांड आए, वैसे ही मेरी इन्वेंट्री मुझे रीच करे, स्टॉक होल्डिंग ज़्यादा ना हो। सही है। उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोबेबली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सो सायरा, व्हाट विल डू इज कि आई वुड वांट कि आप अभी बाकी चार पढ़ो जो मैंने पढ़ाए, देन आई विल गो टू काइजन। ओके। All काइजन right, इज sir. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। आई वांट यू टू रीड फ्रॉम साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग। Okay. डू यू हैव द बुक विद यू? Yes, I do. ओके, फिर स्टार्ट करो रीड करना, एंड वंस यू डन Mhm. जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। मतलब क्लास इज Okay. ऑन बट स्टिल मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप। Okay.
Okay, Saira, let's continue from here. जी सर. ओके सायरा, थोड़ा सा इशू ये है कि हमारी मीटिंग टाइम इज 3 minutes दैट इज लेफ्ट, लेकिन विल ट्राई टू कवर काइजन इन दैट, देन विल कंटिन्यू, ठीक है? Okay. ओके, काइजन जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है। इसके अंदर इसका मतलब ये होता है दैट यू कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इम्प्रूव, ठीक है? अब आपका ये तरीका होता है, हाउ कैन यू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव? द फर्स्ट थिंग इज दैट यू try to improve by allowing the workers to contribute to improve, ठीक है? अगर आप अपने बिजनेस को इम्प्रूव कराना चाहते हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके जो वर्कर है दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है? इस तरीके से आपके वर्कर्स जो हैं वो इम्प्रूवमेंट के सजेशंस देते रहते हैं, बिकॉज दे आर द वंस हु ऑन द ग्राउंड एंड दे आर द वंस हु फेसिंग द कस्टमर्स एंड दे आर द वंस हु डूइंग द वर्क, सो दे विल प्रोबेबली कम अप विद बेटर सॉल्यूशंस कि हम किस तरीके से बिजनेस को इम्प्रूव करें, ठीक है? तो मैनेजर्स जो हैं उन अगर वो ये अप्रोच रखते हैं काइजन वाली, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो अप टू द मार्क हो और आप हर वक्त इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओ। ये नहीं हो कि आप वन टाइम इम्प्रूव करो, बल्कि आप नई इन्वेंशंस लेके आओ। आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जिसके अंदर यू आर इन्वेस्टिंग इन मशीन्स वेयर प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड, ठीक है? तो काइजन का बेसिक थिंग इज कि यू आर कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग बाय द फर्स्ट थिंग कि आप अपने वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो एंड द वर्कर्स आर फुली कमिटेड टुवर्ड्स द बिजनेस, ठीक है? सेकंड इज वर्कर्स आर फुली अवेयर कि हम अपने मैनेजर्स को किस तरीके से जॉब करके देंगे, लाइक हाउ शुड द जॉब बी डन, और हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी। उनको भी इस बात की अवेयरनेस है कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है एंड हाउ विल वी कवर दैट अप। तो अगर कोई बंदा हु इज वर्किंग एवरी डे ऑन द सेम टास्क, उसको ये पता है कि मैं अपनी क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ या प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ, तो इसके थ्रू आप इफ यू सी द ग्राफ 26.4, तो काइजन का मतलब है कि हम वन ऑफ इम्प्रूवमेंट्स पे नहीं जा रहे, वी आर गोइंग टुवर्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स। हम लोग हर टाइम पे कुछ नया सोच रहे हैं एंड वी ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू, ठीक है? द सेकंड इज कि यू नॉट ट्राइंग टू गो फॉर वन टाइम मैसिव इन्वेस्टमेंट कि हम एक तरफ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दें और बस हम बोलें दैट्स इट। नहीं, वी आर ट्राइंग टू गो फॉर सीरीज ऑफ स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स, आप जो कि आपकी स्टाफ टीम बता रही है, और ये हर वक्त चलता रहेगा। लाइक एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ यू ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू, समथिंग एफिशिएंट एज अ न्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तो काइजन के लिए सबसे जरूरी क्या है? आपका मैनेजमेंट कल्चर इस तरीके का होना चाहिए जिसमें आप स्टाफ के व्यूज को, आइडियाज को इम्पोर्टेंस दो और मैनेजर एक्सेप्ट करे कि भाई वर्कर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। सेकंड इज टीम वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्किंग कहाँ क्या होती है? टीम वर्किंग ये होती है कि अगर आप आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हो एंड यू आर डिस्कसिंग न्यू आइडिया,